नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 30 करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पेट के एग्ज़ाम है और प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो जो लोग नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी लोग ले पाएँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज का ही। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दिया है कि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहे तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि इस तरह के फार्मूले को हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 वाले फार्मूले से बराबर टोटल चेंज। तो अब मूल्य यहाँ पर x क्या है, चीनी का मूल्य है, और y क्या है, उसकी खपत है, और डेल्टा या क्या है, टोटल परिवर्तन मतलब पूरा खर्च। तो मूल्य में 21% की वृद्धि मतलब 21 प्लस y की वैल्यू y प्लस 21 इंटू वाई बटा 100 और बराबर कुल खर्च में 12% की वृद्धि। तो यहाँ पर 100 एलसीएम होगा तो होगा 121 वाई बटा 100 और इधर जाएगा 21 तो घट के -9, तो y बराबर आ जाएगा 100 का तिर्यक गुणा होगा -900 बटा 121। तो 900 में 121 से भाग देंगे और माइनस का साइन है, ये आ जाएगा 7.4%, और माइनस साइन ये दिखा रहा है कि उसके अपने खपत में 7.4% की कमी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4% की कमी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। दिया है किसी वस्तु पर 25% और 15% के दो क्रमागत छूट, क्रमागत छूट का मतलब छूट के ऊपर छूट देने के बाद वस्तु 535.50 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए ये मार्केट प्राइस एमपी है, 25% का छूट पहले देंगे तो कितना बचेगा, 75%। अब इस पर फिर 15% का छूट दे देंगे तो कितना दाम बचागा, 85%, बराबर 535.50। अब देखिए 25 से काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 5 से काट देंगे 17 पचे 85 और 20 चौके 80। तो एमपी बराबर आ जाएगा 4 दूना के 8, 80, 80 का गुणा इधर होगा 535.5 और नीचे आ जाएगा 17 तिया के 51। तो आप जानते हैं कि एक जीरो से दशमलव हट जाएगा और जब गुणा कर रहे होंगे तो आएगा 428440 बटा 51, और इसको जब भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 840। इसका मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 840 रुपया था। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो इसका भी आंसर ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए अनुपात और समानुपात का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। दिया कि ए अनुपाते बी बराबर 5:8 और बी अनुपाते सी बराबर 4:3, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। तो एक बात याद कर लीजिए, जब भी ए अनुपाते बी बराबर दिया हो, मान लीजिए कुछ भी दिया हो, ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:8 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:3, और हम लोग से पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। जब भी ए अनुपात बी दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो और ए बी सी में अनुपात पूछा हो, तो आपको क्या काम करना है, इस नंबर को तो सभी लोग पहचान रहे होंगे, यन लिखा है, और उल्टा यन आपसे लिए बनाने के लिए कहूँ तो ये क्या है, ये हमारा उल्टा यन है। तो तुरंत आपको इस पर उल्टा यन बना देना है। फिर क्या करना है कि 5 चौके 20, फिर 4 बाटे 32, फिर 8 तरीके 24। जब भी ए बी बी सी का अनुपात देकर ए बी सी का अनुपात पूछे तो उल्टा यन बना के दो दो नंबर का गुणा कर देना है। जैसे 4 पचे 20, 4 बाटे 32, 8 तरीके 24। तो इसका अनुपात आएगा 20:32:24। तो 20:32:24 किसी ऑप्शन मैच नहीं करा तो एक ऑप्शन को हम लोग बना लेंगे, 20, 32 और 24। यही इसका सही आंसर होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु पी इस प्रकार है कि बी पी और पी सी का अनुपात 1 और 2 है। सबसे पहले तो हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं।
हम लोग के पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। अब इस पर P एक कोई बिंदु है, इस प्रकार है कि जो हमारा BP और PC का रेशियो है 1:2 है और QBP का मध्य बिंदु यहाँ पर Q कोई है, तो हम लोग इसको पूरा 2 मान लेते हैं और इसको पूरा 4 मान लेते हैं, तो अनुपात 1 और 2 का हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि Q अगर BP का मध्य बिंदु है तो A हमारा 1 होगा, A भी हमारा 1 होगा। अब पूछा है कि त्रिभुज ABQ, इसको मिला देते हैं, त्रिभुज ABQ और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज ABQ और त्रिभुज ABC अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो हाइट त्रिभुज ABQ के लिए भी होगी और यही हाइट त्रिभुज ABC के लिए होगी। जब दो त्रिभुज का हाइट बराबर होता है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसके आधार के अनुपात में हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जब ऊंचाई बराबर हो जाएगा तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके आधार का अनुपात होगा। तो ABQ का आधार BQ है और ABC का आधार BC है, तो ABQ बराबर 1 है और BC बराबर ये हम लोग 4 माने, ये 2 माने तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब इनका अनुपात आ जाएगा 1:6। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का दिया हुआ है। दिया है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जब वह रुक रुक के चलती है तो उसकी औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो दिया है कि वो प्रति घंटा कितना रुका। तो एक बार दिया है बिना रुके और रुक रुक कर, तो जो चाल का अनुपात है वो 80:72 है। 9 से काट देंगे तो 10:9 हो जाएगा। ये हमारा चाल का अनुपात है। तो अगर समय की बात किया जाए तो 9:10 होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो इसका मतलब वह बिना रुके चल रही तो उसे 9 घंटा समय लग रहा है, लेकिन जब रुक रुक के चल रही तो उसे 10 घंटा समय लग रहा है। तो कितना, मतलब 10 में 1 घंटा रुकी, तो 1 में 1/10 और इसको 60 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 6 घंटा प्रति रुकी, मतलब प्रति किलोमीटर वह 6 घंटा रुक रही। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है कि 14 सेंटीमीटर ऊंची छिन्नक में 2 सतहों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। ये देखिए छिन्नक दिया हुआ, कोई बना लेते हैं हम लोग फिगर। ये छिन्नक है और यहाँ से मिला देते हैं इसकी हाइट। ये इसके नीचे वाली त्रिज्या, ये इसकी ऊपर वाली। ये दिया है 2 और ये दिया है 5। इसको हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं और इसको हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं। ये हाइट दिया है 14, मतलब h दिया हुआ है। तो जब भी कोई छिन्नक दिया हो तो उसके आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई, ब्रैकेट में देखिए कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू h। तो अब वैल्यू रख देते हैं 1/3। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। कैपिटल R की वैल्यू 5 है तो स्क्वायर करेंगे 25। स्मॉल r की वैल्यू 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 और गुणा करेंगे 2 5 10 और h की वैल्यू 14। तो 7 दूना के 14। अब बचेगा 22/3 और यहाँ पर 29 और 10 जोड़ेंगे 39 गुणे 2, तो ये 13 से कट जाएगा। तो 13 दूना के 26, तो बच जाएगा 22 गुणे 26। 22 में 26 का गुणा करेंगे तो 572 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 572। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 572 सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। कई बार हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन कर पाए हैं। दिया कि x के किस मान के लिए यह संख्या 11 से विभाजित है। संख्या दिया 4 6 3 9 3 x 8। अब ये संख्या 11 से विभाजित है। 11 का नियम आप जानते हैं, किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर।
एकांतर अंकों का मतलब कि 4 + 3 + 3 + 8 कितना होगा, 4 3 7 दिन 10 18, 18 फिर माइनस 6 + 9 + x, 6 9 15 मतलब कि 15 + x। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 - 15 - x बराबर कितना आ जाएगा, 3 - x बटा 11। अगर ये नंबर 11 से विभाजित होगा तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 11 से विभाजित होगा। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पर 3 रख दिया जाए तो ये 0 आ जाएगा, और 0 हर संख्या से विभाजित है तो 11 से भी विभाजित होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है 5.8 प्लस 7.4 भागे 3.7 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 2 भागे 2.5। तो यहाँ पर गया 5.8 प्लस, ये 2 बार में कट जाएगा देखिए, और 5 का गुणा करेंगे 10 माइनस 6 दूना के 12 और ये बचेगा 2.5। तो ये 15 ये हमारा बच जाएगा 15.8 माइनस, यहाँ पर दशमलव हटा देंगे और एक 0 बढ़ जाएगा। 5 दूना के 10, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, तो 5 चौक 20, 5 आठे 40, तो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 11। इसका आंसर होगा 11। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है। दिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, सी डी जीवा इस प्रकार है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब ये हम एक सर्किल बना लेते हैं। ओ केंद्र है और ए बी एक व्यास है, और एक सी डी इस प्रकार है, मान लेते हैं ये सी हो गया, ये डी हो गया। इस प्रकार है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। दिया कोण बी ए सी, कोण बी ए सी मतलब ई वाला कोण, ये वाला कोण दिया है 24। तो कोण सी ए डी का मान क्या होगा, कोण सी ए डी इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर ए बी व्यास है तो ये वाला कोण 90 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 होता है। आप जानते हैं कि अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, और ये तिर्यक रेखा है, तो अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, क्योंकि एकांतर कोण होंगे। और एक बात और याद रखिए कि अगर ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सभी शीर्ष वृत्त के सर्किल पर हैं, तो किसी भी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो अगर ये थीटा हो गया तो थीटा + 24 + 24 + 90 बराबर 180। तो थीटा बराबर 180 माइनस, इसको जोड़ देंगे 24 24 48 और 90, 90 में 48 जोड़ेंगे 138, 138। अब 180 में से 138 घटेगा तो कितना बचेगा, 42। इसका मतलब कि कोण सी ए डी कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। तो देखिए ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा, ज्योमेट्री में कि अगर आपको थ्योरम याद है तो सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन है, आप इसको ध्यान समझेंगे। दिया कि 2 वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 2508 रुपया में बेचा जाता है, 2508 रुपये में बेचा जाता है। एक वस्तु पर 14% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ है। तो मान लिया जाए ये हम लोग का हो गया CP और ये हो गया हम लोग का SP। तो अगर पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 14% लाभ पर बेचेंगे तो कितने बेचेगा, 114। अगर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 रुपया है तो 12% की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 88। अगर रेशियो की बात किया जाए, अगर इसको हम लोग काट दें तो ये हो जाएगा 50, 2 5 10, 2 7 14, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 44। तो लेकिन बोला है कि दोनों वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, जबकि यहाँ पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर नहीं है। एक का विक्रय मूल्य 57 है, दूसरे का 44। तो बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पर गुणा कर देते हैं 44 से, और यहाँ पर गुणा कर देते हैं कि 57 से। तो आप देखिए जैसे 44 से आप गुणा करेंगे, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा 2200 और इधर हो जाएगा आपका 2508। इसका गुणा करेंगे 50 में तो इधर हो जाएगा आपका 2850
और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2508। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और इत्तेफाक से वही विक्रय मूल्य जो दिया है। तो अब जब दोनों का विक्रय मूल्य 2508 रुपया है और दोनों का विक्रय मूल्य टोटल जोड़ा जाएगा तो ये 5016 आ जाएगा। और टोटल क्रय मूल्य की बात करें तो ये 5050। इसका मतलब कुल वस्तु का क्रय मूल्य 5050 रुपया था और कुल वस्तु का विक्रय मूल्य 5016 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि 34 रुपये की हानि हो रहा है। 5050 पर 34 रुपये की हानि, तो कितने परसेंट की हानि? 34/5050 गुणे 100 कर देंगे। तो जो इसको आप साल करेंगे तो 0.67% लगभग आएगा। 6-7 का मतलब लगभग 0.7% का लाभ। तो ये सभी में लाभ दे दिया है तो ये 7% का लाभ आ गया। तो यही हम लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये हम लोग का दोस्तों 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए क्योंकि पेट की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अगला सेट लेकर हम आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।